तुमने सोशल मीडिया पे भर भर के देखा होगा सोनम वांगचुक के बारे में। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जंतर मंतर कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या है ये, और तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम क्या कर सकते हो। चलो आओ इस वीडियो में बात करें। सबसे पहले सोनम वांगचुक एक वैज्ञानिक है, नया नया चीज इन्वेंट करते हैं। उनका यही माइंडसेट है। अगर तुमने मूवी देखा होगा 3 इडियट्स, तो उसमें जो रैंचो का रोल किए हैं इन्हीं से इंस्पायर है। जो रैंचो क्या बोलता था कि तुम कामयाबी के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो यही उनका माइंडसेट है। इंजीनियर्स हैं, शिक्षक भी हैं, लद्दाख में इनका जो है गढ़ है, बहुत सारी चीजें की हैं लाइफ में, आर्मी के लिए बहुत कुछ किए, बहुत सारा चीज की। यानी एक इंसान सुलझे हुए इंसान है। उनका यही माइंडसेट है, उनका यही बोलना है हर स्टूडेंट को, हर इंसान को, कि आप प्रैक्टिकल एजुकेशन पे फोकस करें, प्रैक्टिकल एजुकेशन की ओर आप बढ़ें, ना कि डिग्री। अगर तुम मूवी में भी देखो तो रैंचो जो होता है वो डिग्री उसके पास नहीं होता, उसका भाई ले लेता है, लेकिन वो इंसान अपना नाम, पहचान, औहदा बना लेता है। यानी डिग्री तुम्हें रोक नहीं सकते कुछ अलग और कुछ बड़ा करने के। इसीलिए अगर तुम कोई डिग्री ले रहे हो, अच्छी बात, ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट तरीके से काम करेगा, लेकिन तुम प्रैक्टिकल एजुकेशन पे काम करो। आज तुमने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा होगा, डिग्री है, उनके अंदर क्वालिटी नहीं है, एमबीए कर लिए हैं, लेकिन उनके अंदर कोई स्किल्स नहीं है। तो डिग्री नहीं, उनका मानसिकता क्या है कि आप जो है प्रैक्टिकल एजुकेशन पे फोकस करो। तो ये है वो। अभी वो किस चीज को लेके धरना कर रहे हैं, पिछला काफी दिन हो गया, लगभग 15-16 दिन हो गया, वो बिना खाए धरने पे है। क्यों है आखिर? तो उनका सबसे पहला मांग ये है कि शिक्षा मंत्री जो है वो रिजाइन दे, और मेरे हिसाब से देना भी चाहिए। जैसे हम कोई पढ़ाई करते हैं, कोई सरकारी नौकरी करते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, फिर जाके वो नौकरी मिलती है, वैसे यार पॉलिटिशियन, हर नेता का भी ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए, तब वो समझेगा फीलिंग। तो पहला उनका ये है। दूसरा उनका मांग है कि भाई जो पेपर लीक हो रहा है, बहुत हो रहा है, इसके बारे में कड़ी से कड़ी कुछ नीति बनाए। तो यही उनका 2-4 मांग है, और ये मांग बहुत जरूरी है, बहुत सही भी है। ये देश के लिए बहुत जरूरी है। अब सोचो, अगर तुम गए हॉस्पिटल और तुमने हॉस्पिटल में क्या देखा कि जो डॉक्टर तुम्हारा इलाज कर रहा है, वो इलाज करते वक्त घबरा रहा है, इलाज करते वक्त दवा का नाम लिखते वक्त नाम भूल जा रहा है। यानी अगर तुम पेपर लीक करते हो, क्यों करते हो लीक? कि किसी को पेपर दे दिया जाए, सेटिंग से डॉक्टर बन जाए बिना मेहनत का, तो बिना मेहनत का उसके अंदर ना स्किल होगा, ना क्वालिटी होगी, यानी वो बेकार डॉक्टर बनेगा। अब जब बेकार है डॉक्टर, तो कितने लोग की जान जाएगी, जरा सोचो। तो उनका ये धरना करना, ये जंतर मंतर करना बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही इनको करना ही चाहिए, और हम सबको इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, उनको सपोर्ट भी करना। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको होना, ऐसे लोग का होना बहुत जरूरी है। हाँ, इनके आड़ में अगर कुछ पॉलिटिशियन गलत तरीके से इस चीज को ले रहे हैं, गलत तरीके से बोल रहे हैं, कुछ न्यूज रिपोर्टर भी अंड बंड बोल रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए, ये हो जाए, नहीं, ये करना जरूरी है, बहुत जरूरी, ताकि सरकार कम से कम किसी न भाई, जब प्यार से सरकार, क्या सरकार को नहीं पता है
एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, अगर वो चीजें नहीं करी तो किसी न किसी इंसान को आगे आना बहुत ही जरूरी है। ये बहुत ही बढ़िया, ये होना ही चाहिए। हाँ, इसको सही तरीके से, गलत तरीके से। अब यहाँ पे सही है, बुरा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम क्या कर सकते, मैं क्या कर सकता? सबसे पहली चीज, तुम अपने स्तर पे जो कर सकते हो करो। जैसे मैं क्या कर सकता हूं इसके बारे में बता सकता हूं कि भाई ये चीजें होना चाहिए, जरूरी। मैं अपने लेवल में जो कर सकता हूं वो किया, तुम भी जो कर सकते हो करो। लेकिन एक चीज को दिमाग में बैठा लो, ये इंडिया है, ये इंडिया है, यहाँ पे बदलाव अगर तुम उम्मीद कर रहे हो, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लॉन्ग टर्म प्रोसेस। यहाँ पे एक नॉर्मल परिवार का लड़का, हमारे तुम्हारे जैसे एक मिडिल क्लास का लड़का क्या करेगा? तो सबसे पहले तुम जगो, स्किल पे फोकस करो, बिना सरकार के भरोसे रहे, बिना किसी के भरोसे रहे, तुम पहले सेल्फ डिपेंड हो। तुम पहले अपनी लाइफ बनाओ, तुम अपने घर में, घर के अगल बगल जिसका अच्छा कर सकते हो, जिस लेवल में अच्छा कर सकते हो, अच्छा करो। जब तुम अपने लेवल में बदलाव करोगे और सब अपने लेवल में बदलाव करना शुरू कर देगा तो ऑटोमेटिक यार सब कुछ सही हो जाएगा। अब एक पहलू तो ये हो गया कि भाई वो बोल रहे हैं कि तुम रिजाइन दे दो, है ना, तुम पद छोड़ दो। दूसरा पहलू, अगर तुम उनके जगह पे रहो तो कोई इंसान इतना मेहनत किया, अगर उसको कोई पद मिला वो आसानी से छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो कमी कहीं एक चीज में नहीं है, ये पूरा का पूरा सिस्टम में है और इसको बदलाव लाने में, डेवलप करने में बहुत टाइम लगेगा। केवल योगी के, केवल मोदी के चाहने से नहीं कुछ होने वाला है। अगर वो 2 बंदे मान लो चाह भी लिए, बाकी उनके पास तो 10 सारे नेता हैं, 10 सारे विधायक है, सांसद हैं। तो दोस्त, ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। ये खराब है, वो खराब है, मैं नहीं बोल रहा हूं कौन अच्छा कौन बुरा। ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। तुम अपने स्तर पे, अपने लेवल में जो कर सकते हो करो। मैं जो कर सकता हूं करूं। मैं ईमानदार रहूं तो ईमानदार रहूं। तुम अच्छा काम करो, मैं अच्छा काम करूं, बस यही मानसिकता होना चाहिए। ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे सोशल मीडिया पे हैं जो यूथ को डाइवर्ट करते हैं कि तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिकल हो जाओ। पहले फोकस करो अपना फ्यूचर बनाने पे, अच्छा पैसा बनाने पे, अच्छा करियर बनाने पे। जब तुम स्टेबल रहोगे, जब तुम जिंदा रहोगे तो सब कुछ कर पाओगे। तो दोस्त, उम्मीद है तुमको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी और क्लियर भी हुआ होगा। हाँ, हमेशा तुम जिस लेवल में रहो, जिस लेवल में रहो, गलत का कभी सपोर्ट मत करो और जो सही है डटे रहो, लेकिन अवेयर होके, समझ के, भेड़ चाल की तरह। तो उम्मीद है तुमको समझ में आया होगा। ऐसे रियल चीज के लिए बने रहो। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।